हेलो फ्रेंड्स, मैं आरजे उस्मान। और एक पुरानी कहावत है कि इंसान वक्त से डरता है और वक्त पिरामिड ऑफ इजिप्ट से डरता है। सुनने में अटपटा सा लगता है, राइट? वेल, मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन शायद इसीलिए कहते होंगे कि इंसान की कड़ी मेहनत और नॉलेज से बने हुए ये पिरामिड एक इंजीनियरिंग वंडर है जो लगभग 4400 सालों से भी अधिक समय से ही इंसानी सभ्यता ने ऐसे म्यूवमेंट्स बनाए जो आज भी साइंटिस्ट के लिए रहस्य और रिसर्च का विषय है। 7 वंडर्स ऑफ एंशिएंट वर्ल्ड में इजिप्शियन पिरामिड ऑफ गिजा सबसे पहले नंबर पर आते हैं। हर मुसाफिर जो पिरामिड को विजिट करते हैं वो उन्हें देखकर मेस्मराइज और सम्मोहित होकर आज तक यही प्रश्न उठाते हैं कि यार ऐसे और कहां से ये पिरामिड बनाए होंगे। 5,92,000 स्क्वायर फीट बेस एरिया कवर करता है और करीब 20 लाख पत्थरों के ब्लॉक से बना हुआ है। हर लाइम स्टोन या ग्रेनाइट से बने पत्थर हाथियों के वजन से भी अधिक, लगभग 2 से 30 टन के थे, कुछ तो 50 टन से भी ज्यादा। ये पत्थर जो वजन में टनों के होते थे उन्हें 480 फीट ऊंचाई तक, जो आज के एक 48 स्टोरी की बिल्डिंग होती है, उतनी ऊंचाई तक आखिर कैसे पहुंचाया गया। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे और कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो अब तक हमसे छुपाई गई थी। तो बिल्कुल बने रहिए अंत तक, और आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो फ्रेंड्स, बहुत लोग मानते हैं कि पिरामिड सिर्फ इजिप्ट में ही है। ना तो पिरामिड्स इजिप्ट में सबसे अधिक है और ना तो सबसे बड़ा पिरामिड इजिप्ट में। सूडान में सबसे अधिक 255 पिरामिड है जो इजिप्शियन पिरामिड से भी 500 साल पहले बनाए गए थे। तो अभी भी सवाल आता है कि आखिर पिरामिड और इजिप्ट से अलग बनाती है। ये बना था जब मैथ्स और आर्किटेक्चर को इंसानी एक्सेप्टेंस नहीं मिली थी, और पाइथागोरस ट्रायंगल थ्योरम की डिस्कवरी के 2500 साल पहले पिरामिड को बेहद खास इसलिए बताया जाता है क्योंकि जिस जगह वेस्ट पैलेस और नाउ साउथ पैलेस के इंटरसेक्टिंग एक्टिंग पॉइंट या चौराहे पर बना हुआ है, यानी उसी जगह को पूरी दुनिया का सेंटर माना जाता है। और पिरामिड इतने अलाइन है कि ये नॉर्थ पोल को फेस करते हैं। उस जमाने में मॉडर्न साइंस जैसे कैम्पल कैलकुलेशन के बिना ये काम करना बेहद सरप्राइज लगता है। अब आप फ्रेंड्स, उस जमाने में इजिप्ट के राजाओं का राज था, उनको फेरोज भी कहा जाता था, और वहाँ की पुरानी मान्यता ये भी थी कि जब भी किसी की मृत्यु हो जाती थी तो आफ्टर लाइफ या पुनर्जन्म होता, और इसीलिए फेराउज ने ये विशाल टूल्स या कब्र बनाए जिसमें उनको अपने रोज के इस्तेमाल की हुई चीजों के साथ दफन किया जाता था। हिस्टोरियन हेरोडोटस की थ्योरी के अनुसार इतनी विशाल पिरामिड जिनको बनाने के लिए करीब 23 साल लग गए और सारे स्लेव्स या गुलाम थे। इस थियरी को मॉडर्न रिसर्चर्स नहीं मानते, और उनके हिसाब से करीब 1 लाख वर्कर्स जो किंग्स के प्रति इतने वफादार थे कि उन्होंने बूत ये है कि वहाँ पर काफी पेड़ वर्कर्स के भी कब्र मिले। काम करते करते जब उनकी मृत्यु हो जाती थी तब उनको सम्मान देने के लिए फेराउज के ही बगल में दफन किया जाता था। याद रखिए कि पिरामिड ऑफ गिजा पूरा सॉलिड स्मारक नहीं है। इसके अंदर 3 लार्जेस्ट चेम्बर्स यानी कमरे हैं। सबसे निचले चैम्बर को क्वींस चैम्बर कहते हैं, उसके ऊपर एक रहस्यमय कमरा है जिसको ग्राउंड गैलरी कहते हैं, और सबसे ऊपर मेकिंग कुफरू या फेराओ बेरियल चैम्बर है। तीनों चैम्बर्स को पैसेंजर्स यानी रास्तों से जोड़ा गया। और अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे हाथियों से भी भारी हर ब्लॉक्स को ऊपर तक कैसे ले गए होंगे, उनको एक्यूरेट फिट करने की बाद किस चीज से जॉइंट किया हो। उस जमाने में तो टेक्नोलॉजी और हैवी मशीनरी जैसे कि क्रेन्स या जेसीबी नहीं हुआ करती थी। फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट जियान पियर के अनुसार इंटरनल रैंप या ढलान वाले रास्तों से सारे स्टोन ब्लॉक्स को ऊपर तक ट्रांसपोर्ट किया गया, जिसका सबूत हमें रिसर्च के दौरान मिला। और भारी ब्लॉक्स को जोड़ने के लिए मोर्टार का इस्तेमाल किया गया। सैंड लाइन और जिप्सम का पेस्ट है जिसमें हर ब्लॉक को जोड़ने के काम किया जाता है। जब ये मोर्टार छोड़ा गया तो उनकी स्ट्रेंथ उनसे जुड़े हुए पत्थरों से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई, और शायद ये भी एक कारण हो रहा होगा ये पिरामिड को वक्त की मार झेलने में इतनी मदद मिली। सभी को बताया कि इजिप्ट एक डेजर्ट है और यहाँ ये पिरामिड्स बने हुए हैं। समर्स में टेम्परेचर 50 डिग्री के ऊपर जाता है, लेकिन इन पिरामिड्स के अंदर ऐसा एयर कंडीशनिंग सिस्टम है जिससे टेम्परेचर 20 डिग्री के ऊपर नहीं जाता। आज के पिरामिड्स देखने में तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इतने अट्रैक्टिव नहीं है जैसे उस जमाने में थे, क्योंकि जब ये बनाए गए थे तब उनके ऊपर बाहर से सफेद पॉलिश किए हुए शाइनिंग लाइमस्टोन केस इन बॉक्स का इस्तेमाल किया गया था। इसीलिए रात को जब ये चमकते थे तो विशाल सफेद मोतियों की तरह चमकते थे। लेकिन 13वीं सेंचुरी के अर्थक्वेक्स और चोरी की वजह से सारे स्मूथ लाइमस्टोन खत्म हो गए।
अब सिर्फ रफ सरफेस ही देखा जा सकता था। 2011 की रिसर्च में जब रिमोट कैमरास का इस्तेमाल किया गया तब पिरामिड के सबसे ऊपर के हिस्से में प्योर गोल्ड कैपस्टोन यूज किया हुआ पाया गया। अब इस बात का पता लगाया जा रहा है कि शायद पिरामिड्स का इस्तेमाल पावर प्लांट के रूप में भी किया हो सकता है। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती थी। गोल्ड यानी सोना इलेक्ट्रॉनिक्स कंडक्टर होने की वजह से नेगेटिव आयन्स या इलेक्ट्रिक चार्ज वाले एटम्स को आयनोस्फीयर यानी अर्थ की एटमॉस्फेरिक एलएस से एब्जॉर्ब करके करंट प्रोड्यूस कर सकता था। पिरामिड के अंदर भी ड्यूमाइट जैसे स्पेशल मटेरियल की कोटिंग की गई थी जो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी को मल्टीप्लाई करती थी। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि उस जमाने में इजिप्शियन लोग अपने वक्त से कितने आगे थे। लाइमस्टोन और ग्रेनाइट के बड़े बड़े पत्थरों को 800 किलोमीटर दूर स्वाइन जगह से नाइल रिवर बोट पर ट्रांसपोर्ट करना आसान काम नहीं था। पिरामिड के बॉक्स को भी खुद बॉल और सर्किट कंस्ट्रक्शन की तरह एक दूसरे में फिट किया गया था ताकि ये स्ट्रक्चर भूकंप की भी मार को झेल सके और तपती गर्मियों में भी पत्थर के एक्सपेंशन को रोक सके। हमारे शरीर का फीमर बॉल जो कि पेल्विस की सॉकेट में परफेक्टली फिट होता है, शायद उनको इस बात का ज्ञान था, इसलिए उसी से प्रेरणा लेते हुए उन्होंने पिरामिड के कंस्ट्रक्शन में भी यही बॉल टेक्निक का यूज किया। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पिरामिड ऑफ गिजा के 3 दरवाजे थे। एक दरवाजा 20 टन वजन का था और उसका अलाइनमेंट इतना सटीक था कि कोई भी अंदर से इतने भारी दरवाजे को एक ही हाथ से खोल सके। राइट। तो फ्रेंड्स, आपको कौन सी बात इन पिरामिड्स की सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग लगी? अब वक्त आ गया है कि आप हमें नीचे कमेंट्स में बताएं और उम्मीद है आपको ये वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला और पुराने इन टेक्नोलॉजी से इंस्पिरेशन मिला। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।